तो एक या डेढ़ हफ्ते पहले मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो उसने कहा कि अभिनव, मैंने एक फ़िल्म देखा है बाबा यागा नाम का। वो फ़िल्म तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे बीच बीच में कुछ समझ में नहीं आया, बहुत ज़्यादा ट्रिकी है बीच में। तो मैंने उससे पहले ये फ़िल्म देखा है, तो उससे ही मुझे एक आइडिया आया कि चलो एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना दिया जाए। हालांकि है मेरा ये रिएक्शन का चैनल, लेकिन रिएक्शन को छोड़ के मैं सब कुछ करता रहता हूँ इस चैनल पर। तो ये फ़िल्म रिलीज़ हुआ 27 मार्च 2020 को। मुझे पर्सनली ये फ़िल्म का स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा, इस फिल्म को आप देख सकते हो। तो शुरू करते एक्सप्लेनेशन। तो क्या बोल रहे पब्लिक, वेलकम बैक टू AVR रिएक्शन। मैं हूं नफसन गुप्ता। ज़्यादा बातें ना करते शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर फिल्म शुरू होता है ईगोर नाम के एक बच्चे को दिखाकर, जिसे हर रोज़ भयानक सपने आते थे उसकी डेड मदर को लेकर। फिल्म में ईगोर की माँ की डेथ किसी कारण वजह से हो चुकी थी, लेकिन ईगोर अपने सपनों में रोज़ किसी और को देखा करता था जो कि ज़िंदा होना चाहता था, लेकिन ईगोर हमेशा इस चीज़ से बच जाता था। ईगोर के पापा एलेक्स ने दूसरी शादी की थी जूलिया नाम के एक लड़की के साथ, और उन दोनों की एक बेटी भी थी जिसका नाम था वारिया। अब ईगोर ऐसा दिखाता था कि वो सबसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जूलिया उसकी माँ बनने की कोशिश तो हर रोज़ किया करती थी, लेकिन ईगोर का पास्ट उन दोनों के बीच में आ जाता था। वो अपनी माँ को भूल नहीं पा रहा था, इसी वजह से वो ठीक से खाना नहीं खाता था, सबसे रूडली बिहेव किया करता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो एक दिन ईगोर के पापा ने वारिया के रूम में CCTV कैमरास फिट किया ताकि वो वारिया पे नज़र रख सके, क्योंकि वारिया बहुत ज़्यादा छोटी थी और एक नैनी भी लाने वाले थे ताकि वो सब अपने फ़ोन से उस नैनी के ऊपर नज़र रख सके कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। तो एक दिन ईगोर अपने स्कूल जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात दाशा नाम की एक लड़की के साथ होता है जिसे 3 लड़के परेशान कर रहे थे। इनका लीडर था एंटोन, जो कि दाशा को परेशान कर रहा था। ईगोर जाके उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एंटोन ईगोर को मारने लगता है, लेकिन टीचर्स की डर से वो वहाँ से चले गए। फिर दोनों की मुलाकात होती है और दाशा ईगोर को अपना नाम बोल के अपने घर चली जाती है। फिर उसकी माँ वहाँ पर पहुँच जाती है और दाशा की माँ लड़कों से नफरत करती है, क्योंकि दाशा के पिता ने दाशा की माँ को छोड़ दिया। फिर दाशा को उन्होंने ईगोर से दूर रहने के लिए बोला। दाशा रोज़ पियानो सीखने भी जाती थी। अब एंटोन की बात करते हैं। एंटोन को स्टोर में काम करने वाली एक लेडी संभालती थी, बट एंटोन की जिम्मेदारी उनके ऊपर ज़बरदस्ती दिया गया था, इसलिए वो एंटोन से नफरत करती थी। एंटोन अनाथ था, पर उसे इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। अब ईगोर वापस घर आ जाता है और वारिया को सोफे में बैठी हुई देखता है, और सडनली एक लेडी आके ईगोर के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि वारिया को सोफे में ईगोर ने बैठाया, पर वो तो सोफे पर पहले से बैठी हुई थी, ईगोर बोलता है। अब जूलिया के ईगोर को बताता है कि वो उसकी नई नैनी है जिसका नाम टाटियाना है। वो थोड़ी सी अजीब थी। जब वो वारिया को चुप करवाने के लिए अपनी गोद में लेती है, तब मिरर में एक अजीब सा हाथ दिख जाता है। उसी रात को ईगोर के फ़ोन में एक CCTV का नोटिफिकेशन आता है। वो देखता है कि टाटियाना वारिया के रूम में उसकी तरफ अजीब से देख रही है। तब ईगोर उसकी रूम में जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन तब भी कैमरा में टाटियाना नज़र आ रही थी। तभी टाटियाना का भयानक रूप ईगोर के ऊपर अचानक से हमला करने की कोशिश करता है, जिसका आधा शरीर पक्षी का था और आधा शरीर इंसानों का, जिसको इस फिल्म में नैब्स बताया गया है। इसका एक पैर लोहे का है, जो कि ये ईगोर के दरवाजे के सामने काट देता है, और ये दरवाज़ा खोल के ईगोर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तब ईगोर उसके ऊपर अपनी बास्केटबॉल से हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर जूलिया की चिल्लाने की आवाज़ आती है, और वो बास्केटबॉल जाके जूलिया के नाक पे लगता है और उसके नाक से खून बहने लगता है। उसके बाद ईगोर के पापा उससे बात करता है कि उसे अपनी माँ को भूलना होगा, और जूलिया है उसकी असली मॉम है। इस बात से ईगोर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे एंटोन फिर से उन दोनों को मारने के लिए आता है, और वो दोनों डर के मारे जंगल की ओर भाग जाता है, जिस जंगल में एक विच बाबा यागा नाम का, जिसका खौफ पूरे टाउन में फैला हुआ है। फिर वो दोनों एक जगह पे आए जहाँ पर बहुत सारे लाल रस्सी बंधी हुई थी, और एक पुराना सा पावर स्टेशन था, मतलब एक भट्टी था। वहाँ पे आके वो दोनों रुक गए।
फिर वो दोनों धीरे धीरे डरते हुए उस पावर स्टेशन के अंदर चले गए और एक भट्टी दिखाई दी उन दोनों को। और उस भट्टी के सामने जाते ही ईगोर को एक आवाज़ सुनाई देता है, हेल्प मी। लेकिन वो आवाज़ दाशा को सुनाई नहीं देती। फिर घर पे जूलिया वारिया के लिए यहाँ पर मोज़ा बना रही थी, तभी अचानक से टाटियाना वहाँ पर कहीं से चली जाती है और पूरा रूम उसी लाल धागे से भर देती है। वो जूलिया पे हमला करके वारिया को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। ईगोर वो चीज़ अपने फ़ोन पे देखता है, फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब एंटोन जब यहाँ पर आने की कोशिश करता है, तभी एंटोन को एक आदमी पीछे से पकड़ लेता है और उसे धमकी देता है कि वो अगर यहाँ पर कभी भी आया तो उसे वो मार देगा। फिर एंटोन के एक दोस्त ने उसे वहाँ से चलने को कहा, क्योंकि उसने सुना है कि उस आदमी ने अपनी बीवी को भी मार दिया था जब से उसकी बेटी गायब हुई थी। फिर वो दोनों वहाँ से चले गए, लेकिन उनका एक दोस्त वहाँ पर रह जाता है, जो कि उसी पावर स्टेशन के सामने खड़ा रहता है, जो कि पोजेस्ड हो जाता है और उस पावर स्टेशन के अंदर चला जाता है। फिर ईगोर अपने घर पे आता है, जहाँ पे उसे एक इल्यूशन दिखता है कि उसकी बहन वहाँ पर सोफे पे बैठी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो छुप के देखने की कोशिश करता है, तभी टाटियाना आके उसे पकड़ लेता है। फिर ईगोर के पापा पीछे से आ जाते हैं और टाटियाना उसे जाके बहकाने की कोशिश करती है और थोड़ा बहुत बहका भी लेती है। फिर ईगोर अपने सपने में वारिया को उसी भट्टी में देखता है और अचानक से उसकी नींद खुल जाता है और टाटियाना उसके ऊपर अचानक से कहीं पर हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब उसे होश आता है, वो देखता है कि उसके मम्मी पापा बाहर बैठे हुए हैं और सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसकी बहन गायब है और उस बारे में उसके मम्मी पापा सब भूल चुके हैं। अब यहाँ पे पता चलता है कि जंगलों के बीच बाबा यागा नाम का एक विच रहता है, जो अपने नैप्स के ज़रिए बच्चों को किडनैप करके अपने पास ले आते हैं और उनके सोल्स छीन लिया करता है, जिसके कारण मम्मी पापा अपने बच्चों को भूल जाते थे, जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। पर कुछ समय पहले एक बच्चे ने बाबा यागा को हरा दिया था और उसको डेड वर्ल्ड के अंदर बंद कर दिया था, जिसके कारण वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकती थी। इसीलिए वो अपने नैप्स को भेजा करती थी ताकि वो बच्चों को किडनैप करके उसके पास ला सके और उसे सोल्स मिलती रहे। अब बाबा यागा को वही बच्चा चाहिए था जो कि उसे उस दुनिया से इस दुनिया में ला सके, क्योंकि वो बच्चा एक बार डेड वर्ल्ड में जा चुका है, तो उस बच्चे के आत्मा को बंदी करके इस दुनिया में आ सकता था। और इसी वजह से जूलिया को भी कुछ याद नहीं था। ईगोर ने काफ़ी कोशिश किया ताकि वो उन लोगों को सब कुछ याद दिला सके, लेकिन उन लोगों को कुछ याद नहीं आया, बल्कि उसके पापा ने उसे अपने कमरे में बंद कर दिया। फिर यहाँ देखा जाता है कि टाटियाना ईगोर के पापा को भी अपने वश में कर रही थी। जूलिया ने भी उसे समझाने की कोशिश की कि ईगोर एक समझदार बच्चा है, वो एक बच्चे के बारे में झूठ क्यों बोलेगा, लेकिन ईगोर के पापा ने उसे चुप करा दिया। फिर ईगोर दाशा को मैसेज करती है कि वो उसके घर आ जाए उसे बचाने के लिए, लेकिन दाशा की माँ ने उसे रोक लिया और उसे पियानो क्लास अटेंड करने के लिए बोल दिया और वो पियानो क्लास में चली जाती है। और शॉकिंगली देखा जाता है कि दाशा की पियानो टीचर और कोई नहीं बल्कि ईगोर की बहन की नैनी टाटियाना थी। फिर टाटियाना दाशा को एक म्यूज़िक बजाने के लिए बोलती है और वो म्यूज़िक बजाने के बाद उनके आसपास का माहौल बाबा यागा का दुनिया जैसा बन जाता है। फिर दाशा की माँ भी अजीब सी हरकत करने लगती है और अंदर से एक काली सी हाथ आके दाशा को पजेस कर लेती है। उसके बाद किसी भी तरह से ईगोर चादर की रस्सी बनाकर वहाँ से भाग जाता है और दाशा के घर चला जाता है और वहाँ जाके देखता है कि दाशा कहीं पर जा रही है। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद है। तो किसी भी तरह से ईगोर दाशा को होश में लाता है और उसकी बहन के बारे में सब कुछ बताता है। फिर वहाँ पे एंटोन आता है और उन लोगों को जंगल में जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसका दोस्त वहीं से गायब हो चुका था और उसका शक जंगल में रहने वाले उस आदमी पे था। तो वो सब जंगल में चले जाते हैं और ईगोर सबसे पहले उस आदमी के कमरे में जाता है और बिस्तर के नीचे किसी के हाथ देखता है, पर जब वो नीचे झुक के देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। उसके बाद वो सब अंदर जाके देखते हैं कि उस आदमी ने उस टाउन में सारे बच्चों की फ़ोटो खींच के रखा था, यहाँ तक कि उन सब का फ़ोटो भी वहाँ पर था, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद उन लोगों को एक तस्वीर मिला जो कि टाटियाना की थी। उसे देख के ईगोर कहता है
कि वो तो उसकी बहन की नैनी। फिर दाशा कहती है कि वो तो उसकी पियानो टीचर। फिर इन सब के बीच वहाँ पर वो आदमी चला आता है और दाशा को पकड़ लेता है, लेकिन पीछे से एंटोन जाके उस आदमी को भी पकड़ लेता है। जब एंटोन को वो आदमी पकड़ने जा रहा था तब दाशा शॉकिंग गन से उस आदमी को भी बेहोश कर देता है। फिर वो सब मिलके उस आदमी को बांध देता है और तब जाके कुछ पता चलता है कि टाटियाना उसकी बीवी थी और उसकी असली नाम है तानिया। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशन। मैं हर फ्राइडे को वीडियो छोड़ता रहता हूँ और अगले फ्राइडे को इसका अगला पार्ट आएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम एंड मिलते अगले फ्राइडे को। आई लव यू गाइस।